गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हम अभी जो लेसन पढ़ रहे हैं इंग्लिश का वो है विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई थी, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो इज़ अ पुअर मैन इन सर्च ऑफ जॉब। जो है जो एक आदमी का नाम है जो कि गरीब है और वो काम की तलाश में घूम रहा है। उसको काम की तलाश है। कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। क्या थोड़ी सी खुशनसीबी उसका साथ देगी, उसको खुश करेगी। इट्स इवनिंग, ये शाम का वक्त है। जो वॉज गोइंग बैक होम, जो अपने घर वापस जा रहा था, अपने साथ ही सोच के जा रहा था। वॉट आई नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लक। मुझे क्या ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ी सी खुश नसीबी की मुझे ज़रूरत है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा था। ही थॉट ऑफ हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा। शी हैड नॉट बीन वेल एंड नीडेड ए हॉलीडे, तो वो ठीक नहीं है तो उसको हॉलीडे की ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत है। यहाँ पर हॉलीडे छुट्टी कौन सी छुट्टियाँ हैं, जो हम ऐसी कोई छुट्टी होती है वो नहीं। हॉलीडे यहाँ पर वो मतलब है कि जो हम कहीं पर घूमने जाते हैं। अगर हम किसी काम से कुछ दिन छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाते हैं, यहाँ पर इस हॉलीडे का वही मतलब है कि ये कुछ दिन कहीं पर घूमने जाए ताकि वो तरोताज़ा हो जाए वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हॉलीडे का वही मतलब है। His son, उसका बेटा जॉन, needed a new pair of boots and his daughter Ellie a new frock. उसका बेटा जॉन, उसको नए जूतों की ज़रूरत थी और उसकी बेटी जो थी एली, उसको नए फ्रॉक की। जो फेल्ट हेल्पलेस एज ही कुड नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली, और जो है उसको वो बहुत मजबूर महसूस कर रहा था कि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो कुछ उसके पास काम भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे ताकि वो कुछ भी चीज़ अपनी फैमिली के लिए ला सके। वो कुछ भी अपनी फैमिली के लिए नहीं ला पा रहा था, इसलिए वो बहुत हेल्पलेस, बहुत मजबूर फील कर रहा था। What I need is a full time job. वो फिर अपने साथ सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए, एक फुल टाइम जॉब चाहिए, मतलब एक अच्छी खासी नौकरी चाहिए। एंड ए न्यू सूट, ये जो नौकरी वो नौकरी की नहीं कि भाई घंटा भर उधर मजदूरी मिल गई या यहाँ पर थोड़ा सा काम मिल गया तो उससे थोड़े पैसे उसे मिल रहे थे जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसको एक पूरे टाइम का एक जॉब चाहिए था, जो कि 6-7 घंटे का जॉब होता है। तो उतने टाइम का जॉब चाहिए था जिससे कि उसको जो हर महीने उसको एक बंधी हुई तनख्वाह मिलती, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाता और अपने घर के वो जो ज़रूरतें थी वो पूरी करता, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करता। अब वो यही सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए, एक फुल टाइम जॉब चाहिए एंड ए न्यू सूट, और एक नया सूट चाहिए। सूट मतलब कोट पैंट, जो एक नई पूरा एक फॉर्मल ड्रेस होता है कोट पैंट, तो वही इसको नया चाहिए, कोट पैंट और शर्ट उसके साथ। तो वो इसको एक नए सूट की भी ज़रूरत है। बट आई एम द मोस्ट अनलक्की फेलो इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब बंदा हूँ इस दुनिया में। तो ये अपने साथ ही सोच रही, सेट टू हिमसेल्फ, ये अपने साथ ही सोच रहा है। अब ये क्यों अपने आप को बदनसीब कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं है तो ये मजबूर है अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। अब तो इसलिए ये मतलब नौकरी ना होने की वजह से मजबूर है, और उस मजबूरी की वजह से घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसी वजह से ये अपने आप को बदकिस्मत भी मान रहा है। एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड साइड, वो चल रहा था, ये सोचते वो रोड के साइड में, सड़क के साइड में चल रहा था। ही सॉ ए नेकलेस लेइंग ऑन द ग्रास, जो सड़क के साइड पे घास उगी हुई होती है, उस पर एक नेकलेस उसको दिखा।
माई ही एक्सक्लेम्ड। तो वो उसने खुशी से वो बोल पड़ा, मुंह से उसके निकल गया माई। अरे ये क्या, हम ये माई जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब अरे ये क्या, वो खुशी से ही उछल पड़ा। ए पर्ल नेकलेस, एक मोतियों का हार, इट मस्ट बी वर्थ ऑफ 100 पाउंड्स, ये कम से कम 100 पाउंड्स का होगा। पाउंड्स क्या है? पाउंड्स जो यूके और भी कुछ कंट्रीज़ हैं और यूके की कंट्रीज़ के जो करेंसी है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पर करेंसी है रुपीज़, उस करेंसी का नाम है रुपीज़। तो जैसे हम कहते हैं 100 रुपया, 200 रुपये, 1 रुपया, तो वैसे ही जो यूके जैसी कंट्रीज़ हैं, यूके है या यूनाइटेड किंगडम्स की कंट्रीज़ हैं, या इसके साथ और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ की करेंसी पाउंड्स है कि तो ये अपने साथ ही बोलने लगा कि ये तो कम से कम 100 पाउंड्स का होगा। आई विल सेल इट, मैं इसको बेच दूंगा। देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर ए हॉलीडे, तो फिर मैं अपनी बीवी को दूर कहीं छुट्टियों पे ले जा सकता हूँ। बाय ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स फॉर जो, एक नए जूते खरीद सकता हूँ जो के लिए। ए न्यू फ्रॉक फॉर एली, एक नया फ्रॉक एली के लिए, उसकी बेटी के लिए, और सूट फॉर माई सेल्फ, और एक सूट अपने लिए। तो ये अब खुश हो गया जब उसको ये नेकलेस मिला, ये मोतियों का हार इसको रोड की साइड पे मिला घास के ऊपर, तो खुश हो गया और खुशी में ही ये सोचने लगा चलो मैं इसको बेच दूंगा, इतने 100 पाउंड्स मिलेंगे और उससे तो मेरी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। देयर वॉज ए ग्लीम इन हिज आइज, ग्लीम मतलब चमक, एक खुशी की चमक, एक वो अलग सी चमक आती है कि अगर हमें कुछ चीज़ मिल जाए अलग अचानक से, कि और उतनी देर में हमें वो चीज़ मिल जाए जो महंगी हो और हमें एकदम से ज़रूरत हो उस टाइम पैसों की, और जो उस टाइम पे वो चमक आती है, जैसे कि अगर आपको उम्मीद ना हो किसी टाइम कि भाई पापा हमारे लिए कोई चीज़ लाएंगे, कोई चॉकलेट लाएंगे पापा बाज़ार से हमारे लिए, अचानक से आपको चॉकलेट मिल जाए, या आपका जन्मदिन हो या पास हो गया और आपको उम्मीद ना हो कि आपको एक नई ड्रेस मिल जाएगी, तो आपको एकदम से वो नई ड्रेस मिल जाती है, तो जो आपको उम्मीद भी नहीं है, तो कैसी खुशी की चमक आपकी आंखों में आती है, एकदम से आप खुश हो जाते हो ना, ऐसी ही खुशी की चमक इसकी आंखों में भी आ गई। एंड ए बाउंस इन हिज वॉक, और एकदम से उसमें उसकी जो वो चलने लगा, बाउंस आ गया, मतलब एकदम से वो उछाल इन सेंस के वो तेज चलने लगा, एकदम से वो मतलब खुशी से उछलने लगा, उछल के चलने लगा। सडनली, एकदम से, ही स्टॉप्ड, अचानक से वो रुक गया, इन द मिडल ऑफ द रोड एज अ थॉट स्ट्रक हिम, एकदम से वो रुका, सड़क के बीच में वो रुक गया और उसके दिमाग में एकदम से एक ख्याल आ गया, आई कांट सेल द नेकलेस, मैं इस हार को नहीं बेच सकता, इट्स नॉट माइन एंड आई एम नॉट अ थीफ, ये मेरा नहीं है और मैं कोई चोर भी नहीं हूँ। तो एकदम से इसके दिमाग में ये ख्याल आ गया। ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज सन टू टेक द नेकलेस टू द पुलिस स्टेशन, टेल द ऑफिसर आई फाउंड इट ऑन द ग्रास बाय द रोड साइड। वो घर पहुंचा और अपने बेटे जो से कहा कि तुम ये हार देकर पुलिस स्टेशन जाओ और उनको कहना कि ये हार मुझे घास पे मिला, सड़क के किनारे पे मुझे ये घास पे मिला। जॉन रन अलोंग टू द पुलिस स्टेशन, तो जॉन जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। ही न्यू मिस्टर पीटर्स द पुलिस इंस्पेक्टर, वो वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर था मिस्टर पीटर्स, उसको वो जानता था। ही आस्क्ड हिम होपफुली, उसने बड़े उम्मीद से उस पुलिस वाले से, उस पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, इज देयर ए रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर, जो अगर किसी को ये हार मिल जाए और वो वापस करे, क्या इसके लिए कोई रिवॉर्ड रखा है, क्या इसके लिए कोई इनाम मिलेगा। मिस्टर पीटर्स, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था मिस्टर पीटर, वो हंसने लगा, लाफ्ड, वाई, क्यों, दिस नेकलेस इजंट वर्थ मोर देन ए शिलिंग और 2, ये नेकलेस जो है ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये ज़्यादा 1 शिलिंग का होगा या 2 शिलिंग का होगा। जैसे कि यहाँ पर
50 पैसे होते हैं या 50 पैसे होते हैं, पहले के ज़माने में 10 पैसे होते थे, तो वैसे ही वहाँ पर, या अमेरिका में सेंट्स वगैरह होते हैं, डॉलर्स और सेंट्स होते हैं, तो वैसे ही ये वहाँ पर शिलिंग होते हैं। तो उसने कहा कि ये 1 या 2 शिलिंग से ज़्यादा नहीं है, इट मस्ट बी मार्थाज, और एक लड़की है मार्था, ये उसका होगा। द गर्ल इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट, वो लड़की बहुत, उसको बहुत पसंद है ये हार, उस लड़की को बहुत पसंद है। हर मदर हैज़ केम इन टू फाइंड आउट इफ़ एनीवन हैड बॉट इट इन, तो उसकी माँ बहुत बार यहाँ पर आई थी, 1-2 बार, ये देखने के लिए कि कहीं कोई लेकर तो नहीं आया इस हार को, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये मार्था का है। उसकी माँ बहुत बार उस हार को ढूंढने भी आई थी, पुलिस स्टेशन पता करने आई थी कि कोई हार लेकर आया तो नहीं है। देयर वोंट बी ए रिवॉर्ड, आई एम अफ्रेड, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिवॉर्ड होगा। ये सारी बात मिस्टर पीटर उसको जॉन को, जो कि जो का बेटा था, उसको बताने लगा। जॉन वेंट होम एंड गेव हिज फादर द न्यूज़, तो जॉन जो है वो घर पहुंचा और अपने बाप को ये खबर दे दी। दिस ओनली शोज व्हाट एन अनलकी फेलो आई एम, सेड जो। तो जो इस बात, जब उसने ये बात सुनी तो इस बात पे वो फिर उसको मायूसी हो गई और वो फिर से कहने लगा कि मैं कितना ही बदनसीब बंदा हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जोन्स Martha's father came to visit them. The next morning, दूसरी सुबह मिस्टर जोन्स, जो कि मार्था का पिता था, मार्था का बाप था, अबू था, वो केम टू विजिट देम, वो उनके पास मिलने के लिए आया। गुड मॉर्निंग ही सेड टू जोज वाइफ, उसने जो की वाइफ थी वहाँ पर, और उसने जो की वाइफ को गुड मॉर्निंग बोला, आधा बोला। आई केम टू थैंक योर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मार्थाज नेकलेस, मैं जो आपके हस्बैंड है, आपके पति हैं, आपके खाविंद हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करने आया हूँ, जो उसने मार्था का हार जो उसने वापस किया, उस बात के लिए, इस काम के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आई वॉन्ट हिम टू वर्क फॉर मी एज ए गार्डनर, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए, मेरे घर पे माली का काम करे। आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट फेलो, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। माई ओल्ड गार्डनर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, जो मेरा पुराना माली था वो बहुत ही बेईमान था। प्लीज़ आस्क हिम टू कम एंड सी मी, मेहरबानी करके उसको बोलना मेरे से आके मिले। जो ये सारी बात जो मार्था का पिता था, मार्था का अबू था मिस्टर जोन्स, उसने ये सारी बात जो कि बीवी से कही। तो फिर क्या हुआ, जो कि बीवी ने जो को ये बात सुनाई, तो जो वेंट टू सी हिम द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन जो था वो मिस्टर जोन्स के घर गया उसे मिलने। मिस्टर जोन्स लाइक जो एंड गेव हिम द जॉब, उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी ईमानदारी उसे पसंद आई और उसने उसको नौकरी दे दी। बोथ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स वर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल, जो दोनों मिस्टर और मिसेस जोन्स थे वो बहुत ही नेक बंदे थे, तो और बहुत ही खुश मिजाज थे और बहुत ही अपनापन रखने वाले बंदे थे। दोस्ताना मिजाज था उन दोनों का। जो वॉज ऑल स्माइल्स व्हेन ही रिटर्न होम, तो जो था वो मुस्कुराहटों में था जब वो घर पहुंचा, वो बहुत खुश था जब वो घर पहुंचा। आई हैव गॉट एन एक्सलेंट जॉब, मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है, मुझे एक बहुत ही अच्छा काम मिल गया है। ही टोल्ड हिज वाइफ, तो ये बात उसने अपनी बीवी को बताई। एंड माई फर्स्ट वीक्स वेज इन एडवांस, और उन्होंने मुझे पहले हफ्ते के जो वेज है, तनख्वाह है, 1 हफ्ते की तनख्वाह है, वो उन्होंने मुझे एडवांस में पहले ही दे दी। Here you are,
ये देखिए, बूट्स ऑफ जॉन, जो कि जॉन उसका बेटा था, उसके लिए जूते, ए फ्रॉक फॉर एली, एली के लिए फ्रॉक, एंड अ ड्रेस फॉर यू, और उसने अपनी वाइफ के लिए भी ड्रेस लाई थी। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और वो कहने लगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ इस दुनिया का, क्योंकि अब उसको एक नौकरी मिल गई थी, फुल टाइम जॉब मिल गया था, जो वो बहुत दिनों से जिसको उसकी इसको तलाश थी, तो उसको वो जॉब मिल गया था, और इसलिए अब वो शुक्रिया अदा किया उसने और कहा कि ये मैं बहुत ही खुशनसीब बंदा हूँ इस दुनिया का। एंड टू थिंक दैट ए mere नेकलेस डिड ऑल दिस, और वो सोचने लगा कि बस एक जो एक मामूली सा हार था उसने ये सब कुछ किया। ये उसकी वाइफ ने उससे कहा, बट नो दैट्स रॉन्ग, जो इट वॉजंट द नेकलेस। ये उसने अपनी बीवी से कहा कि भाई मतलब ये बस ये मामूली से हार ने ये काम किया, लेकिन नहीं, ये गलत है। उसकी बीवी कहने लगी, नहीं ये गलत है, ये असली इस मामूली से हार ने ये काम नहीं किया। इट वॉजंट द नेकलेस दैट डिड इट, ये नेकलेस नहीं था, ये हार नहीं था जिसने ये काम किया। इट वॉज योर ऑनेस्टी, ये तुम्हारी ईमानदारी थी कि तुमने जो ये हार वापस किया, तुमने सोचा कि ये 100 रुपये का है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने ये हार वापस किया, और इसी वजह से तुमने अपनी जो किस्मत है, यू हैव चेंज आवर लक, जो यू हैव, तो तुमने ये हार वापस किया, तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, और तुमने हम सबका नसीब बदल दिया। ये उसकी जो कि बीवी उससे ये कह रही है कि तुमने अब हम सबका नसीब बदल दिया, जो यू हैव, हाँ तुमने ही ये नसीब हमारा बदल दिया। शी वॉज राइट, ये बात सही है, ये तो उसने बहुत सही बात की। देयर लक टर्न फ्रॉम दैट वेरी डे, ये बात उसने बहुत सही कही, क्योंकि उस दिन से उनका नसीब बदल गया। वो अब उनके पास हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, हर कोई चीज़ जो भी उनको ज़रूरत थी वो अब ला सकते थे, और ये सब किस वजह से हुआ, उनकी सिर्फ जो कि ईमानदारी की वजह से ये सब चीज़ें हो गई। तो बच्चों, इसका क्या, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।